मैं हूँ साक्षी स्टडी चैनल से। आज आपके लिए ज्योग्राफी में हम बताते हैं कि हमारे कौन कौन से देश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो आइए देखते हैं। कर्क रेखा तीन देशों से, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो दोस्तों देखते हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका दोनों से महाद्वीप से गुजरती है। एशिया महाद्वीप, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप, विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। मात्र एक ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिससे केवल मकर रेखा गुजरती है। तो आइए आगे देखते हैं। यूरोप महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर रेखा कोई नहीं गुजरती। यूरोप महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखा हमारी नहीं गुजरती हैं। हमारा भारत है, भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान कर्क और मकर रेखी क्षेत्रों में पाया जाता है। विषुवत रेखी क्षेत्रों में ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ तापमान सामान्य हमेशा बराबर रहता है। तो विषुवत रेखी क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश ब्राज़ील है। यहाँ से विषुवत और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं। तो आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जैव विविधता मध्य अफ्रीकी या कांगो गणराज्य में पाई जाती है। जैव विविधता के विनाश का प्रमुख कारण आवासों का नष्ट होना है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग W.G. रोजिन ने किया था। जैव विविधता का विनाश के कारण, आइए देखते हैं जैव विविधता के विनाश के कारण क्या है। आवासों का नष्ट होना, वनोन्मूलन, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक तापमान या फिर CO2। तो देशांतर रेखा के बारे में समझते हैं दोस्तों। मैंने पार्ट 1 में देशांतर और अक्षांश रेखा के बेसिक चीज़ों का विवरण बताया है। आप लोगों पार्ट 1 जरूर देख लें। तो ये हमारा ग्लोब है पर 0 डिग्री अक्षांश देशांत रेखा। ये जो लाइनें खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। इनके बीच में जो दूरी होती है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी पर या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण या ऊर्ध्वाधर दिशा में खींची गई, ये जो लाइनें खींची गई हैं इसे ऊर्ध्वाधर दिशा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर लाइनें खींची गई हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के मध्य से खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में अर्थात पूर्वी और पश्चिमी में, ये वाली लाइन पृथ्वी के मध्य में बीच में जो काल्पनिक रेखा खींची गई है, जो पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी भागों को विभाजित करती हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं 0 डिग्री देशांतर कहलाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आगे पार्ट 3 में हम आगे लेकर आएंगे, आपको ये बताएंगे कि देशांतर रेखा हमारी जो है, देशांतर रेखा के डिटेल के बारे में बताएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है इसके बारे में बताएंगे। तो पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा हमारे सेक्शन में, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी गलतियाँ हैं। धन्यवाद।